सलाम दोस्तों, मैं हूं सिद्रा सिराज और आप देख रहे हैं चैनल चलो कुछ पकाएं। और इस वीडियो में आप लोग देखेंगे बहुत ही मज़ेदार राजस्थानी मिर्च वड़ा की रेसिपी। तो सबसे पहले हम फिलिंग तैयार करेंगे। 3 अदद उबले हुए आलू लेंगे और उसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, और इसके बाद जाएगी इसमें अजवाइन 1 टेबल स्पून, कुटी मिर्च भरकर 1 टेबल स्पून और 1 अदद लेंगे चिकन क्यूब्स। ये आपकी मर्ज़ी है, आप ना डालें, ऑप्शनल है। इसकी जगह आप आधा टेबल स्पून नमक भी शामिल कर सकते हैं। इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे साइड पे रख देंगे और फिर हम लेंगे बड़ी बड़ी हरी मिर्चें। दोस्तों, मिर्चें जो आपको वीडियो में साइज़ नज़र आ रहा है, यही साइज़ होना चाहिए। और इससे बड़ी भी मिर्चें आती हैं, वो भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह मांगे तो वो बहुत सख्त होती हैं। ये साइज़ बेस्ट रहेगा। मिर्चों को बीच में से छुरी की मदद से कट लगाएंगे और चम्मच के नीचे वाले हिस्से से हम मिर्च के बीज निकालेंगे। इससे आसानी से बीज निकल जाएंगे। और मिर्चों को एक बार पानी से अच्छे तरीके से धो लेंगे ताकि बचे हुए बीज जो मिर्च के अंदर मौजूद हों वो निकल जाएं। अब देखें दोस्तों, मिर्चों की डंडियाँ नहीं काटिएगा, इससे जो है ना फ्राई करते हुए आसानी होगी। अब मिर्च में फिलिंग भरने का तरीका बताती हूँ। मिर्च को उल्टे हाथ से पकड़कर आपने खोलना है और जो है छोटे चम्मच से फिलिंग उठानी है और मिर्च के अंदर चम्मच को रखना है और फिर अंगूठे की मदद से फिलिंग को दबाएंगे और चम्मच को निकाल लेंगे और फिलिंग को प्रेस करके मिर्च को बंद कर देंगे। सारी मिर्चों में इसी तरह हम बनाकर साइड पर रख देंगे। अब एक बॉल में बेसन घोलेंगे। नॉर्मली जो हम आलू की पकौड़ियों के लिए बेसन घोलते हैं ना, लेकिन ये बेसन गाढ़ा होना चाहिए। बिल्कुल भी इसका बैटर रनी नहीं होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। दोस्तों, ये मैंने इसलिए बताया था, मिर्चों की जो डंडियाँ हैं ना, उनको कट नहीं करिएगा। जब आप इन्हें फ्राई करेंगे तो ये डंडियों की मदद से पकड़ने में आपको आसानी होगी। मिर्चों पर अच्छी तरीके से कोटिंग करने के बाद हम इन्हें मीडियम आंच पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, जब भी कोई चीज़ फ्राई किया करें तो हमेशा आंच का ख्याल रखा करें, क्योंकि जब हम तेज़ आंच पर कुछ फ्राई करते हैं तो वो चीज़ बाहर से तो जल जाती है लेकिन अंदर से अच्छे से नहीं सिक पाती। इसलिए आंच का हमेशा ख्याल रखा करें। इन्हें फ्राई करने के बाद किसी भी चटनी या सॉस के साथ इन्हें सर्व करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।